तो स्वागत है आपका 20 मई के करंट अफेयर के साथ। मेरा नाम है आबिद मिर्जा और आप देख रहे हैं एसएन स्टडी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के लिए। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश को महिला विश्व कप 2023 का मेजबान घोषित किया गया है? ठीक है, तो कौन जो है महिला यानी कि वुमेन वर्ल्ड कप 2027 के लिए कौन होस्ट करेगा? तो ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ओके, तो ब्राज़ील जो है वो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को होस्ट करेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्राज़ील वॉज डिक्लेयर द होस्ट ऑफ 2027 वुमेन वर्ल्ड कप एट फीफा कांग्रेस, बीटिंग द जॉइंट बिड ऑफ बेल्जियम, नेदरलैंड एंड जर्मनी, एंड ब्राज़ील सिक्योर 119 वोट अगेंस्ट द 78 फॉर द यूरोपियन बिड। ठीक है, यूरोपियन बिड को जो है 78 मिले, लेकिन ब्राज़ील को 119 मिले थे। ओके, तो यहाँ पे ब्राज़ील जीत गया था और इसीलिए 2027 को जो है वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो ब्राज़ील में होस्ट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाई NOAA द्वारा जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। तो हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड कोरल लीफ, ठीक है, दुनिया की जो कोरल लीफ है, ब्लीच इन द पास्ट ईयर। तो पिछले साल जो है कितनी को दुनिया में कोरल लीफ जो है वो ब्लीच्ड हो गई है। ब्लीच्ड कौन से होते हैं? देखो, कोरल लीफ होता है ना, आपने एक तरीके से देखा होगा कि समुंदर में जो हरियाली होती है ना, जिस तरीके से आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं या आप कभी समुंदर में गए होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हरियाली सी होती है, ठीक है, हरियाली सी होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं समुद्र के अंदर हरे भरे, तो उन्हीं को कोरल लीफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ब्लीच यानी कि ये जो है सफ़ेद पड़ जाती है। ठीक है, मूंगे चट्टानें होती हैं, ये क्या होती हैं? कैल्शियम की चट्टानें होती हैं। उसके ऊपर क्या होता है? ये एल्गी चिपकी रहती है। एल्गी जो है ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, तो वो एल्गी चिपकी रहती है, तो वो क्या होती है? वो पनपती है। ठीक है, वो जैसे कोई भी उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो एल्गी खाती है और ये कैल्शियम के ऊपर जो है अपनी एक कॉलोनी सी बना लेती है। तो कॉलोनी सी बना लेती है, तो ये क्या होता है कि यही चीज़ जो है हमें ग्रीनरी सी नज़र आती है। ठीक है, हरित हम कह सकते हैं एक हरे कलर की एक हरियाली सी नज़र आती है समुद्र में। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं, लाल भी होती है, ठीक है, और हरी भी होती है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे जो है ये उगते हैं। तो जब ये एल्गी मर जाती है ना, जब ये एल्गी जो है मरने लगती है और सीधी एक कैल्शियम की चट्टान बचती है खाली, तो उसी को क्या बोला जाता है? ब्लीच, यानी कि हरियाली एक तरीके से ख़त्म हो जाना। ओके, तो ये कोरल लीफ जो है, तो इसकी रिपोर्ट आई है, तो इसमें जो NOAA है, तो उसने जो बताया है कि 60% जो है पिछली साल प्रवाल वित्तीय जो है यानी कि कोरल रीफ जो है वो ब्लीच्ड हो चुकी है। ठीक है, पिछली साल यानी कि 60% जो कोरल रीफ है वो ब्लीच्ड हो चुकी है। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आप बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट नेशन ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इसने जो है 60% ऑफ द वर्ल्ड कोरल लीफ हैव एक्सपीरियंस्ड हीट स्ट्रेस के कारण एंड सीवर इनफ टू कॉज बैलेंस्ड ब्लीचिंग इन द पास्ट 12 मंथ, यानी कि जो 12 महीनों में जो है हीटिंग स्ट्रेस के कारण, ठीक है, यानी कि समुद्र के गर्म होने के कारण एल्गी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए उसमें ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो विच इज़ अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, एंड दिस इज़ द 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ऑन रिकॉर्ड एंड विद प्रीवियस 3 अकरिंग बिटवीन 1998, 2007 और अब हो गया है 2023। तो ये 3 साल में सबसे ज़्यादा जो है कोरल ब्लीच हुई हैं। ठीक है, तो ये तीन अकरिंग जो हुई हैं, यानी कि 3 बार जो सबसे ज़्यादा कोरल लीफ ब्लीच हुई है, तो वो ये 3 सालों में हुई है। ठीक है, एक तो 1998 में हुई थी, 2017 में हुई थी और 2023 में हुई थी। ओके, तो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का आपने देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से जो है उसका मैप है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की 70% आबादी जो है वो इस तट पर रहती है और ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है उसकी 70% आबादी रहती है। तो यहीं पर जो है इस साइड की ये कोने कोने में जो समुंदर का बीच है, इस समुंदर के बीच पे ये कोरल लीफ बिछी हुई है। तो इसी को जब बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ की चेन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि बोला जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत का प्रगतिशील पथ बोले तो इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके ऑप्शन है चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल, बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में अभी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ एक सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है प्रगतिशील पथ करके, यानी प्रोग्रेसिव पाथ करके एक कॉन्फ्रेंस हुई है। तो वो कहाँ आयोजित हुई है? अभी गुवाहाटी में हुई है। ओके, आई होप आपको ध्यान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC। ओके, HDFC ने जो IFSC है IFC है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसने $500 मिलियन जो है वो HDFC को दिए हैं, ताकि ये HDFC बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनको एक लोन प्रदान कर सके। ठीक है, तो $500 मिलियन का एक लोन दिया है, किसको? HDFC को दिया है। किसने दिया है? IFC ने, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? ठीक है, ये लिखा है डायसन स्फीयर, ये क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस अ स्टार एनर्जी। ठीक है, ए हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस ए स्टार एनर्जी। अब ये क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डायसन स्फीयर आखिर है क्या। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल टीम है, टीम में कौन कौन है? स्वीडन है, इंडिया, US एंड UK। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल टीम बनाई है, ठीक है, जो कि सर्च करेंगे किस पर? डायसन स्फीयर के बारे में। अब डायसन स्फीयर क्या होता है, देखो मैं एक नॉर्मली आपको समझा दूं कि डायसन होता क्या है, कि कोई भी स्टार है, ठीक है, स्टार जो है अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज़ करता है, और जैसे कि हमें मालूम है कि सूरज जो है हमारा सन है, तो सन एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, तो कैसे करता है? हाइड्रोजन और हीलियम की चेन है, ठीक है, वो क्या करती है? रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद जो है, रिएक्ट करने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं अपनी खोते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी खोते जा रहे हैं, तो जो एनर्जी जो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो एनर्जी का दोहन हो रहा है उनके साथ, तो उसी क्या बोला जाता है? डायसन स्फीयर। ओके, तो इसी को क्या बोला जाता है? डायसन स्फीयर। ओके, तो आई होप आपको याद रहेगा कि डायसन स्फीयर क्या है। तो बस एक वर्ड याद रख लीजिए कि हार्नेस स्टार एनर्जी। ठीक है, हार्नेस माने दोहन, स्टार माने स्टार जानती है, एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा का दोहन जो है स्टार द्वारा, वो क्या है? हमारा डायसन स्फीयर। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।